सुधांशु जी, लगातार प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि आखिर पीएम के रूट को लीक किसने किया, कैसे अचानक 20 ट्रैक्टर आगे उसी रूट पर और जाम की स्थिति बन गई। देखिए, रूट लीक होने की बात तो थोड़ा सा मुझे जो है वो समझ से परे लगती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री किसी भी शहर में आते हैं तो एयरपोर्ट से लेके जो भी उनका गंतव्य होता है, यानी कि वो जहां तक जाते हैं, वो रूट तो सार्वजनिक होता है और उस रूट के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके अवरोध लगा दिए जाते हैं कि कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति सीधा उस रूट के ऊपर नहीं आ सके। और सड़क के दोनों तरफ जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात होते हैं। तो ये कहना कि वो रूट जो है वो प्राइवेट था या सीक्रेट था, हाँ, हमेशा वैकल्पिक रूट को जो है कम उसका जो है वो थोड़ा सा प्रचार किया जाता है। वो एक सुरक्षा जो एजेंसियां होती है उन्हीं को ही पता होता है कि ये वैकल्पिक रूट है, अगर कोई व्यवधान आएगा इस रूट पे तो वीवीआईपी को इस रूट से पास ऑन कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी हमलावर होगी। अब जो लगातार मीनाक्षी लेखी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस तरह से भाजपा के नेताओं के जो लगातार ट्वीट आ रहे हैं, तो अब देखिए कि उसके अंदर जो है वो विरोधाभास, मतलब विरोध का स्वर जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित हो रहा है। मीनाक्षी लेखी का ये कहना कि चन्नी ये नहीं समझे कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, हम भी घर में आएंगे और हम भी बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। मतलब जिस तरह से मैं कह रहा था कि अगर चन्नी जो है आज के बाद कभी दिल्ली आए और दिल्ली की सीमा पर दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां उनको रोक दें कि नहीं आप दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते हैं, तब चन्नी क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि ये विरोधाभास, इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का कल्चर देश में अगर डेवलप होता है तो उस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये कतई अच्छा नहीं है कि आपसी जो इंटर स्टेट जो है वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आने जाने के ऊपर कहीं पर जो है वो बाधाएं लगाई जाए। कल को जो है वो यूपी कह देगी कि सब जो है वो राजस्थान का या दिल्ली का कोई जो है हमारे स्टेट के अंदर नहीं आएगा। कल को पंजाब और इस तरह की हायरार्की करेगा। कल को हरियाणा जो है वो आपका आवागमन जो है वो बाधित कर देगा। सवाल तो उठता है कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी अब लेगा कौन? क्या कोई सामने आएगा? क्या सीएम चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या अपनी बात वो रखेंगे यहाँ पर? क्योंकि सवाल तो उन्हीं पर सीधे उठ रहे हैं। जी देखिए, चन्नी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश से लोग चन्नी को जो है सीधा सीधा आरोपी ठहरा रहे, और आरोपी भी क्यों ठहरा रहे? क्योंकि उस प्रदेश के मुखिया हैं। तो जवाब तो उन्हीं को ही देना पड़ेगा। जवाब पंजाब का चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी नहीं देगा, जवाब देगा पंजाब का सीएम। बिल्कुल, इस बीच एक एक्शन लिया गया, फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड किया गया, सुरक्षा में चूक के कारण ही सस्पेंड किया गया है। ये पहला एक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर। तो बड़ी खबर है, पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड किया गया है, सुरक्षा में चूक को लेकर सस्पेंड किया गया है और यही कारण है, यानी ये पहला एक्शन इस पूरे मामले में। देखिए श्वेता, अगर एक एसएसपी को सस्पेंड किया जाता तो ये माना जा सकता है कि पंजाब सरकार अपनी गंभीरता या इस विषय के ऊपर अपनी गंभीरता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है, या वो ये बता रहा है कि चूक हुई तो चूंकि उस जिले का जो कप्तान होता है वो एसएसपी होता है, तो एसएसपी को हमने सस्पेंड कर दिया। लेकिन चूंकि मामला देश के प्रधानमंत्री का है तो सस्पेंड होना चाहिए था पंजाब का डीजीपी। क्यों? क्योंकि मामला किसी विधायक का या किसी मंत्री का नहीं है, बिल्कुल पीएम का मामला पीएम का। और पीएम अगर किसी एक नैरो स्पेस के ऊपर 20 मिनट तक बंद रहे, उनका कारकेट बिल्कुल पैक रहे, तो उसमें तो सीधा सीधा डीजीपी को नापा जाना चाहिए। डीजीपी को जो है सवाल दिए जो है उससे जवाब तलब किया जाना चाहिए कि भाई कैसी सुरक्षा है पंजाब के अंदर। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को आप जो है वो कैसे सुरक्षा देंगे? हाँ, जिस तरह से अभी कांग्रेस के कुछ नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े और उन्होंने कहा कि साहब वो किसानों वाला मामला जो है, किसानों से जो प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी इसलिए किसान जो है सड़क पे आ गए। तो किसान सड़क पर आ गए, किसान किसी गार्डन में तो घूम नहीं रहे थे, प्रधानमंत्री का कारकेट निकलना था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा थी। तो कम से कम उस एरिया में तो किसी का जो है वो अंदर आना जो है वो बनता ही नहीं है। लेकिन अगर किसान सड़क पे आ गए, प्रधानमंत्री के काफिले के सामने वो प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए रूट बाधित हो गया, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक
जो आपसी लड़ाई है विचारधाराओं की या आने वाले चुनाव को लेकर जो अपनी अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा कहने की, अपनी अपनी बात को फोकस करने की जो इस तरह की परंपरा हुई है श्वेता, वो देश के लोकतंत्र के लिए कतई भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, और क्योंकि इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है कि पंजाब में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, स्मृति ईरानी अभी कुछ देर बाद यानी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन क्या चन्नी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? नहीं। पंजाब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है? नहीं, क्योंकि सीएम को लेकर यहाँ पर टारगेट भी किया जा रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं, फोन ना उठाना, बहुत कुछ ऐसा है। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मजबूरी है, आना ही पड़ेगा सामने, नजरअंदाज ही नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे। जैसे अपन लगातार बात कर रहे हैं और उसके अंदर सारा फोकस किसके ऊपर, सारे आरोप चाहे अप्रत्याशित रूप से हो चाहे अघोषित रूप से हो, आ तो सीएम पे ही रहे। यानी कि पंजाब के सीएम चन्नी के ऊपर सारे आरोप आ रहे हैं, तो उनका तो जवाब देना अब लाजमी है और उनको अब सारी चीजों को स्पष्ट भी करना पड़ेगा। अन्यथा इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पूरे देश भर के अंदर जो है वो हमलावर होगी। हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरह से तल्ख जो वो बयान आ रहे हैं, वो साफ तौर पर पंजाब की सरकार को टारगेट कर रहे हैं। तो पंजाब की सरकार को अपने बचाव में अब उनके मुखिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को या राष्ट्र को या भारतवर्ष को जो है सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर पूरा मामला क्यों हुआ और किन कारणों से प्रधानमंत्री का जो रूट था, जो कारकेट था, वो बाधित हुआ। बिल्कुल, और बीजेपी महिला राष्ट्रीय कोष के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी है पूजा कपिल जी। पूजा जी, अभी ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, सवाल लगातार बीजेपी भी उठा रही है पंजाब सरकार पर, क्या वाकई में सुरक्षा पे बड़ी सेंध थी और इसीलिए वापसी हुई? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो बयान कई तरह के आ रहे हैं। देखिए, ये सवाल ये बीजेपी ने, ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, ये देश का बच्चा बच्चा प्रत्येक नागरिक उठाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात है। ये पूरे विश्व में आप केवल साथ गिरा रहे हैं। आप यहाँ एक आम आदमी को कैसे जवाब दो? वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और इतना नौसिखिया बचपन है, बच्चों जैसा जवाब सीएम दे रहे हैं। आप उस प्रदेश के मुखिया हो गए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी व्यक्ति आए, ये तो स्वयं प्रधानमंत्री है, आपकी तो सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। ये मैसेज देता है कि आपका राजनीतिक स्तर, आपकी राजनीतिक सोच कहाँ तक गिर गई है कि आपके देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है और आप इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर अपने आप को इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। ये शर्मनाक है। कांग्रेस सत्ता के नशे में इतने मद में चूर में रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि आपको संविधान के हिसाब से और आपको देश की जो व्यवस्था उसके हिसाब से ही चलना होगा। ये जो जिस तरह चन्नी जी ने ये अपना वक्तव्य दिया है, उनको थोड़ी सी भी शर्म हो तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरे देश के सम्मान की बात है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कह रही हूँ, देश की बात है, इस पर देश को ध्यान देने की बात होगी। और शर्मनाक घटना ये देश में, भारत में हमारे लिए इससे बड़ी कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। पूजा जी, अभी फौरी तौर पर तो जो एक्शन लिया गया, एसएसपी को सस्पेंड किया गया है। बीजेपी लगातार कह रही है कि गृह मंत्री को भी आप इस्तीफा देना चाहिए, आप कह रही है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसी से ही और इतना ही करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको नहीं लगता है कि क्योंकि दूसरे राज्यों में भी पीएम का सीएम के दौरे होते रहते हैं, सुरक्षा उस लिहाज से कड़ी होनी चाहिए? अगर सुरक्षा में सेंधमारी हुई है तो एक्शन इसे लेकर होना चाहिए और सख्ती और ज्यादा आने वाले वक्त के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, ये देश के प्रधानमंत्री की बात है। देखिए, ये जिम्मेदारी होती है, जो भी आप पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जब आपके सेक्रेटरी बोल रहे हैं, होम सेक्रेटरी बोल रहे हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, डीजी से बात हो रही है और कहाँ ऐसा वो कह रहे हैं सारा क्लियरेंस है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक स्थिति ऐसी आती कि वो भीड़ कहाँ से आई, क्यों आई? और ये सब पहले से ही पता था कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे तो बाई रोड जाएंगे। जिस चीज का हमें पहले से पता है, तो जो लोग उस पद के सर्वोच्च पर बैठे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी होती है। केवल आप प्रशासन एसपी को बर्खास्त करके इससे आप अपना छुटकारा नहीं पा सकते। ये आपके उनकी नैतिकता की, उनके उस पद के लिए, उनकी जैसे सीएम और आपके जो होम मिनिस्टर हैं, ये उनकी भी स्थिति की बात है कि उन्होंने क्या किया, वो कितनी जिम्मेदारी। चलिए पूजा जी, देखते हैं क्या एक्शन और आगे लिया जाता है। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए पूजा कपिल जी। तो लगातार प्रतिक्रिया भी यहाँ पर आ रही है और डिमांड यही, देखिए बार बार हम ये कह रहे हैं, जब प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कोई कहता है पंजाब के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहले से तय होता है कि अगर हवाई यात्रा है और अगर कोई मौसम में खराबी आती है तो रूट भी यहाँ पर तय होता है और उसके बाद भी अगर सुरक्षा में सेंधमारी होती है, चूक होती है, तो ये बड़ी लापरवाही है।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां पर किसी का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं।